Hello everyone, this is Gaurav Jaswal. Welcome back to our channel EDU Physics. Today we are going to start a brand new series of solving PYQs January attempt 2025 JEE Mains. तो फर्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो काइनेमेटिक्स पे रहेगा और काइनेमेटिक्स JEE Mains का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को तो लीव करने के लिए आप लोग सोचिएगा भी मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है JEE Mains के लिए, जो कि और इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एक ईजी में आते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन जनरली इजी पूछे जाते हैं और ये मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग से पूछ रहा है कि द मोशन ऑफ एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज शोन इन द फिगर द डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन द 30.5 सेकंड। तो देखो यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को एक ग्राफ दे दिया गया है। यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक ग्राफ दिया गया है जिसमें हम लोग से क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को गिवन रहता है और डिस्टेंस फाइंड करना रहता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या फाइंड करते हैं, एरिया। कभी भी अगर आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है और डिस्टेंस पूछ रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो उस ग्राफ का आप क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया। अगर ये हम लोग इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर भी सिंपल सा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है कि टाइम इन द फर्स्ट 30.5 सेकेंड, मतलब 0 से 30.5 सेकेंड तक के बीच में हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस गिवन टाइम इंटरवल में इस ग्राफ का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो अब हम लोग इसको सिंपल सा एक कंपोनेंट वाइज इसको ब्रेक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बन गया, यहाँ पे हम लोग का रेक्टेंगल और एक इस साइड एक ट्राइंगल बन गया और एक इधर एक रेक्टेंगल बन गया। तीनों के एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग को जो डिस्टेंस कवर्ड आएगा, डिस्टेंस कवर्ड जो ये पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे किसका, ट्राइंगल का प्लस रेक्टेंगल 1 का प्लस रेक्टेंगल सेकंड का। सिंपल सा आप ये रेक्टेंगल 1 का और रेक्टेंगल 2 का और इस ट्राइंगल का तीनों का एरिया फाइंड कर लीजिए, आपको सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। तो जो कि मैं फाइंड कर देता हूँ, ट्राइंगल के एरिया हाफ इंटू बेस कितना होगा, बेस इसका 200 से 2 तक, हाफ इंटू बेस 2 और हाइट कितना है 200 से 400, मतलब 400 माइनस 200। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 प्लस का रेक्टेंगल 1 का एरिया कितना है, बेस इसका हो जाएगा, विड्थ इसका 0 से 2 और लेंथ है 0 से 200। तो 2 इंटू का 200 प्लस का रेक्टेंगल सेकंड का क्या हो जाएगा। अब देखो 30.5 तक का निकालना था हम लोग को, एरिया कहाँ तक का निकालना था, 30.5 तक का निकालना था। तो 30.5 में से ये 2 को तो माइनस कर देंगे ना, इसका एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, -2 28.5। तो इसका एक लाइन 28.5 हो जाएगा और जो इसका विड्थ है वो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से 400 तक जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 28.5 इंटू का 400 और इसका जब सम करेंगे आपको आंसर कितना आएगा। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 200 2 इंटू 2 400 प्लस 200 600 प्लस का 28.5 इंटू 400 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11400। इसको हम लोग टोटल ऐड कर देंगे, 0 0 4 6 का 0 1 कैरी 112 12,000 मीटर। अब लेकिन हमें आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है। तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 4 जो कि 12 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। कभी भी डिस्टेंस कवर्ड का आपको फाइंड करना रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड कर देंगे उस ग्राफ का, किस उस गिवन टाइम इंटरवल में। ठीक है, जो टाइम इंटरवल हमसे पूछ रहा है उस टाइम इंटरवल में हम लोग उस ग्राफ का क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग को वही सेम क्वेश्चन जी मेंस में पूछा गया था कि फिर से वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन shown in the figure, what is the distance covered by the object। देखो बात सिंपल, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच का ये क्या फाइंड कर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या फाइंड कर देंगे, इसी ग्राफ का क्या फाइंड कर देंगे, एरिया। बार बार बोलना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो चुपचाप उस गिवन ग्राफ का क्या फाइंड कर लीजिए, एरिया फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया फाइंड करेंगे और इस रेक्टेंगल नंबर 1 का फाइंड करेंगे एरिया। ठीक, क्यों? क्योंकि तो अब 0 से 4 तक का फाइंड करना है तो 0 से 4 तक का ग्राफ के अंदर का एरिया यही है ना, तो सिंपल सा वही फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी फिर से हम लोग वही लिखेंगे, हाफ इंटू बेस 0 से 2 इसका बेस हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है इसका 10 10 यहाँ पे देखो गिवन है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस का ब्रेथ इंटू का लेंथ जो कि 4 माइनस का 2 इंटू का 10। ठीक है,
डायरेक्ट यहाँ 0 से 4 मत लिख दीजिएगा, वरना पता इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा, जो कि हमें नहीं फाइंड करना है। हम लोग को बस इस पॉइंट का फाइंड करना है, जितना डिस्टेंस, जितना ग्राफ क्या कवर कर रहा है। ठीक है, तो हाफ इंटू प्लस का 2 इंटू का 10, तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपल से ये कट जाएगा। 10 प्लस का 20 इज इक्वल टू 30। इसमें आंसर आएगा मीटर में आएगा। तो अब हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो कि 30 मीटर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का बहुत सिंपल था, जहाँ पे हम लोग को क्या पूछा गया था, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पूछा गया था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया था, जो कि सेम था जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है कार पी एंड क्यू आर मूविंग ऑन द रोड इन द सेम डायरेक्शन। कोई दो कार है पी और क्यू सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ कार पी इंक्रीजेस लिनियरली विद टाइम whereas Q move with a constant acceleration। ठीक है, तो देखो एक्सीलरेशन जो P का है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, लेकिन जो एक्सीलरेशन कार Q का है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मान लो a डैश। ठीक है, और बोथ द कार क्रॉस ईच अदर एट टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जाहिर सी बात है जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा या फिर जिसका इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होंगे वो आगे जाएगा। ठीक है, और द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग इंक्लूडिंग t इक्वल टू 0। अब इसके बाद भी कब कब कार एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, वो टोटल नंबर कितने टाइम्स एक कार एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, हम लोग को इस क्वेश्चन में वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना, कब एक दूसरे को कार कोई क्रॉस कर रहा है या फिर इस टाइप का रिलेटिव टर्म, तो यहाँ पे आप लोग हमेशा रिलेटिव मतलब का रिलेटिव टर्म का यूज करो, मतलब रिलेटिव डिस्टेंस फाइंड करो, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करो, ये सब मतलब के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आप लोग को, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे कि एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन ऑफ जो कार पी का एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। इसको हम लोग सिंपल से एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल को हम लोग के टाइम्स ऑफ टी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल साइन हटा, इक्वल टू लगाए तो कांस्टेंट लगा देंगे, कि यहाँ पे कांस्टेंट है, लिख देता हूँ कि क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेशन जो पार्टिकल पी का, इसको हम लोग सिंपल सा डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी राइट कर सकते हैं, और इसको हम लोग सिंपल सा राइट कर देंगे डी पी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी डी टी। इसको अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो जीरो से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी एट टाइम टी और टी तक, कुछ टाइम टी तक इसका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल उस टाइम पे वीपी मान लिए हम लोग, एम एज्यूम किए हैं। तो इसको हम लोग जब एक्सप्लेन करेंगे तो वीपी इज इक्वल टू आ जाएगा के टी स्क्वायर बाई 2। ये हम लोग का वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी ऑफ कार पी। अब इसको हम लोग सिंपल से इस तरीके से लिख सकते हैं कि वेलोसिटी को डी एक्स पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बाई 2। ये तो सब लोग को मालूम है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है। ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी बोलिए डिस्प्लेसमेंट ही बोल दो। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग फर्दर जिस तरीके से इसको इंटीग्रेट किए थे उस तरीके से इस इक्वेशन को भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोग को सिंपल मिल जाएगा एक्स पी इज इक्वल टू, देखो एक्स पी इज इक्वल टू ये डी टी यहाँ पे चला जाएगा, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा के बाई 2 टी क्यूब डॉट 3। ठीक है, तो एक्स पी इज इक्वल टू के टी क्यूब बाई 6। ये क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार पी आ गया। ठीक है, अब ये देखो हम क्यों ऐसा फाइंड कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं रिलेटिव डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। क्यों, जब दोनों कार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तब तब उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि जो डिस्टेंस कार पी ने ट्रेवल किया है माइनस करेंगे डिस्टेंस जो कार क्यू ने ट्रेवल किया वो हमेशा जीरो आएगा। इसलिए मैं कार पी का डिस्प्लेसमेंट और कार बी के डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी पे कार पी और कार क्यू दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, और दोनों को मैं सबट्रैक्ट करूंगा। जिस जिस टाइम पे उन लोग का ये वैल्यू जीरो आएगा उस टाइम पे वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, और उस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ क्रॉसिंग फाइंड कर सकते हैं एक सिंपल और इजी वे में। इसलिए कार पी का मैंने निकाल दिया। अब इसी तरह कार क्यू का हम लोग फाइंड करेंगे फॉर कार क्यू। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को दिया कि कार क्यू का जो एक्सीलरेशन है वो ए डैश है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार क्यू हाफ ए डैश इंटू का टी, सिंपल सा फाइंड कर लेंगे। तो अब हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार पी विथ रिस्पेक्ट टू कार क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिंपल सा के टी का क्यूब डिवाइड बाई 6 माइनस का हाफ ए डैश इंटू का टी। अब देखो ये एक क्या, ये क्यूबिक
इक्वेशन है, पॉलीमो क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मतलब कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे, मतलब कि 3 बार इसकी वैल्यू 0 आएगी। पी और क्यू 3 टाइम्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो सिंपल से यहाँ से हम लोग आंसर लिख देंगे 3। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ कि क्रॉसिंग जैसे क्वेश्चन जब पूछा है तो रिलेटिव डिस्टेंस का यूज करो ना, दोनों के बीच कोई भी दो कार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जब दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस 0 होगा तो डिस्टेंस का इक्वेशन पी का निकाल दिया, डिस्टेंस का इक्वेशन क्यू का निकाल दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, जब जब वो इक्वेशन 0 होगा तब तब वो दोनों कार एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैंने यूज किया है टर्म इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। कोई, अब देखो एक रिवर है मान लो या फिर है, जहाँ पे जो एक बोट चल रहा है इसका मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है स्टिल वाटर में 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक, now the boat is moving downstream in the river flowing at in a river flowing at 9 किलोमीटर पर आवर। मतलब जिस रिवर में ये फ्लो कर रहा है, रिवर डाउन स्ट्रीम का मतलब रिवर के जो फ्लो का डायरेक्शन है और बोट के जो फ्लो का डायरेक्शन है दोनों क्या है, सेम होगा। तो अब यहाँ पर रिवर का जो फ्लो है वो है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और बोट का 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अ मैन इन द बोट थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसी बोट के अंदर एक मैन बैठा हुआ है जो कि एक बॉल को फेंक रहा है। ठीक है, हाँ, इसी बोट के अंदर जो मैन है वो एक बॉल को अपवर्ड फेंक रहा है, किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये बोट पे मैन बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है। ठीक है, इस बोट में, ठीक है, रिवर के अंदर बोट है, ये मैंने बाहर बस फिगर को क्लियर बनाने के लिए किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है विद रेंज ऑफ अ बॉल हैज ऑर्बिट, रेंज पूछ रहा है। अब इस बॉल का रेंज बताओ, बॉल का रेंज क्या होगा। तो जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल सा, स्पीड इनटू का टाइम। हम लोग स्पीड कौन सा लेते हैं, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का स्पीड लेते हैं और टाइम। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, टाइम निकालेंगे कितना टाइम ये एयर में स्पेंड कर रहा है, उस टाइम को बॉल के हॉरिजेंटल स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग को रेंज फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब बॉल की जो, अब यहाँ पे सबसे जो कैचिंग पॉइंट यह है कि यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जर्वर एट रेस्ट, मतलब कि जो ऑब्जर्वर कर रहा है, मतलब जो रिवर के बाहर एक पर्सन खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो बॉल की हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो कितनी होगी, 27 किलोमीटर प्लस का 9 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये तो रेस्ट में है, रिवर भी 9 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है, बोट भी 27 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है, तो जो नेट स्पीड होगी वो क्या होगी, दोनों ऐड हो जाएगी, तो 27 प्लस का 9 मतलब कि 36 किलोमीटर पर आवर। और इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे तो इंटू 5/18 करते हैं, अब जो कि आ जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितनी स्पीड है बोट की, बॉल की जो हॉरिजेंटल स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड मिल गया, तो हॉरिजेंटल स्पीड हम लोग को बोट का मालूम चल गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, टाइम, कितना टाइम ये एयर में स्पेंड किया है, टोटल टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू, अब देखो सिंपल सा है कि जो बॉल है इसको हम लोग 10 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं, अब ये बॉल ऊपर जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इसका वी 0 हो जाएगा, फिर वापस ये नीचे गिर जाएगा, वो किसी स्पीड से गिरेगा, 10 मीटर पर सेकंड से ही गिरता है, ये बात सबको मालूम है। तो अब यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड आ जाएगा टी इज इक्वल टू, हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर देते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस का 80, जहाँ पे फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल 10 है, माइनस का G10 को सब मिलने को बोला गया, इंटू का टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये आ जाएगा सिर्फ ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो होगा वो कितना होगा, 1 इंटू का, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जाने का 1 सेकेंड है तो आने का भी 1 सेकेंड लगेगा है, तो 2 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो सिंपल सा रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा, टू हॉरिजेंटल स्पीड जो कि 10 निकाले हैं इंटू का टाइम टोटल 2 इज इक्वल टू 20 मीटर, इसका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, जो कि हम लोग का यहाँ पे लिख देंगे 20। देखो अब मैं क्वेश्चन, मैंने भी आंसर गलत लिख दिया, 20 मीटर, लेकिन आंसर किसमें लिखना है, सेंटीमीटर में, इसमें इंटू कर देंगे किससे, 100 से, मतलब कि 2000
ठीक है। तो यूनिट हमेशा ही ध्यान रखिए, एग्जाम में कौन सा यूनिट में आंसर पूछा गया है, मीटर में पूछा है कि सेंटीमीटर में पूछा हुआ है कि किलोमीटर में पूछा गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। अब देखो, एक पार्टिकल को हम लोगों ने 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजेंटल एट द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड में हम लोगों ने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। द हाइट traversed by the particle in the first second is h naught and the height travel in the last second before it reaches the maximum height is h1। अब देखो, इसको मैंने यहाँ क्लियरली डायग्राम बनाता हूँ। इस पार्टिकल को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, सम लाइक दैट पार्टिकल जाएगा, और जब प्रोजेक्ट किए तो वो 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है और मैक्सिमम हाइट ये इसका एच मैक्स है। ठीक है। अब देखो, ये बोल रहा है कि द हाइट ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकंड इज एच नॉट। फर्स्ट सेकंड में ये पार्टिकल इतना हाइट कवर किया है, एच नॉट। ठीक है, टी फर्स्ट सेकंड में। और जो लास्ट सेकंड है, मान लो ये लास्ट सेकंड है, इस सेकंड में जो लास्ट सेकंड में पार्टिकल ये हाइट कवर किया है एच वन। यही एच नॉट डिवाइड बाई एच वन का वैल्यू ये पूछ रहा है, फर्स्ट सेकंड और लास्ट। अब देखो, फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड एक फॉर्मूला होता है ना, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस का वन। सिंपल से यही फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट सेकंड के लिए और लास्ट सेकंड के लिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या मालूम रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाने का मतलब एच मैक्स तक जाने का कितना टाइम लग रहा है। तो वो टी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो वो टी फाइंड कर लेते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी। फाइनल स्पीड 0 हो जाता है। इनिशियल स्पीड हम लोग को दिया गया है, चलिए स्पीड इसका कितना होगा, 60 साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो 60 इंटू का 1/2 माइनस का 10, जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला गया है, इंटू का टी, तो ये आ जाएगा 30, उधर आ जाएगा माइनस माइनस, तो टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड टोटल लग रहा है पार्टिकल को यहाँ से एच मैक्स तक जाने के लिए। अब 3 सेकेंड मैक्स लग रहा है, जिसमें फर्स्ट सेकेंड जो एच वन है वही हमारा क्या है, एच नॉट है। और इसका इनिशियल यू कितना होगा बताओ, यू कितना है 30, क्यों ये आ जाता है वी साइन 30 डिग्री, जो कि हमारा कितना है, ये स्पीड है 60 इंटू साइन 31/2, ये आ जाएगा 30। तो ये आ जाएगा 30 प्लस का ए बाई टू, 2 इंटू वन माइनस का 1। ठीक है, तो ये एच नॉट जो हम लोग का आ जा रहा है वो 30, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू का 2 माइनस का 1, तो 1 आ जाएगा 5 माइनस का ये एच नॉट आ जा रहा है हम लोग का 25। और इसी तरीके से एच वन जो आएगा मतलब कि वो आ जाएगा 30 प्लस का 10/2। और ये लास्ट सेकंड है, मतलब कि कौन सा सेकंड होगा, थर्ड सेकंड है, 2 इंटू थ्री माइनस का 1, मतलब कि 30 प्लस का 5, 6 माइनस का 5 और 30, और ये माइनस होगा ना अपोजिट डायरेक्शन, माइनस का 25 इज इक्वल टू 25। तो एच नॉट अपॉन का एच वन इज इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ, एच नॉट का वैल्यू कितना है, एच नॉट का वैल्यू कितना है, हम लोग यहाँ फाइंड किए हैं 5, यहाँ मैंने माइनस लगाना भूल गया है, तो 25, यहाँ पे 5, 25 डिवाइड बाई 5, मतलब कि एच नॉट रेशियो एच वन इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 आंसर आएगा इसका, यहाँ पे सिंपल समरी लिख देंगे 5। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है कि टू प्रोजेक्टाइल आर फिक्स्ड विथ सम इनिशियल स्पीड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिव। देखो, अब यहाँ पे सिंपल सा है कि दो प्रोजेक्टाइल है जिसको फायर किए इनिशियल स्पीड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ दिस एंड, किसी दो एंगल पे हम लोगों ने एक एंगल है 45 डिग्री माइनस का अल्फा, और एक एंगल है 45 डिग्री प्लस का अल्फा। ऐसे दो एंगल हैं जिस पे हम लोगों ने दो पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया है। ठीक है, और रेशियो पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट का। तो अब एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, यही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जो कि एच पार्टिकल 1 का, फिर पार्टिकल 2 का भी डिवाइड कर देंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश
यहाँ पे थीटा लिख दिया, यहाँ पे थीटा डैश अपॉन 2g, सिंपल सा 2g स्क्वायर कर देगा। वैल्यू मतलब हमको फाइंड करना है h1/h2 इज इक्वल टू दोनों के साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का अल्फा अपॉन का साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का अल्फा। हम लोग को बेसिकली ये फाइंड करना है, ठीक है। इसी को सॉल्व करने पे हम लोग को कोई एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव, ठीक है। ये हम लोग को सॉल्व करने पे हम लोग को ये मिलेगा। तो देखो, अब देखो कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग को जो फाइंड करना है h1/h2 इज इक्वल टू, एक वैल्यू है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का अल्फा है, एक है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का अल्फा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सिंपल से इस फॉर्मूला का यूज करके h1/h2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल से लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस का 2 अल्फा लिख सकते हैं, 1 माइनस डिवाइड बाई 2 और 1 माइनस cos 90 डिग्री प्लस का 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, पूरा डिवाइड है ये, लिख सकते हैं। कैसे, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगा। और तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस 2 थीटा अपॉन का 2। तो ये लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन का 2 हुआ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। h1/h2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, ठीक। और 1 माइनस कॉस 90 प्लस थीटा, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा आंसर हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का आंसर नंबर 3, ठीक है। 1 माइनस साइन 2 थीटा अपन 1 प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है हम लोग को, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं 5t स्क्वायर आई डॉट का कैप माइनस का 5t जे डॉट का कैप मीटर, पोजीशन वेक्टर दे दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और डायरेक्शन पूछ रहा है किसका, वेलोसिटी का एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो ये तो हमें लगता है अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है। पोजीशन वेक्टर दिया है और वेलोसिटी पूछ रहा है, इसको सिंपल सा डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10t आई कैप माइनस का 5 डॉट जे कैप मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए हैं, ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत। एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी उस टाइम क्या होगा 20 आई कैप माइनस का 5 जे कैप मीटर पर सेकंड। तो v का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 20 का होल स्क्वायर प्लस का 5 का होल स्क्वायर, जो कि अंडर रूट ऑफ 4 to 5 आएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि 5 अंडर रूट 17 है इसकी वैल्यू, ठीक है, ठीक है। 5 अंडर रूट 17 हम लोग को ये वैल्यू है कि ये वैल्यू है। अब एंगल पूछ रहा है, तो इस सिंपल सा इस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो जब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 10 आई कैप 10 टी आई कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और माइनस का 5 मतलब ये माइनस वाई डायरेक्शन में है, और ये प्लस का 10 इस डायरेक्शन में। सिंपल से एक वेक्टर ये है हम लोग का वेलोसिटी वेक्टर। अब एंगल पूछ रहा है, तो देख लो एक एक एंगल फाइंड कर, एक बार ये थीटा फाइंड करते हैं। तो यहाँ से फाइंड करेंगे अगर हम लोग थीटा, यहाँ पे 20 है ना, 20 प्लस का, यहाँ से एंगल फाइंड करते हैं एक बार हम लोग। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू 20/5 मतलब कि 4, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4। किसके एंगल के रिस्पेक्ट में निकालें हम लोग, माइनस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालें, आंसर नंबर 4, ठीक। तो ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, और इस सीरीज में हम लोग ने काइनेमेटिक्स के जेन अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि 2025 में पूछे गए थे, ठीक है।
अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगा, ना कि इसके अप्रैल अटेम्प्ट पे क्वेश्चन लाऊंगा। पहले जनवरी अटेम्प्ट में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे जैन अटेम्प्ट के। ठीक है, इस वीडियो में अब हम लोग इस सीरीज में हम लोग यही कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो